साथियों नमस्कार। काफ़ी लोगों को भुट्टा खाना बहुत पसंद होता है। कुछ लोगों को ये उबाल कर खाना पसंद है, तो कुछ लोग इसे इस तरीके से आग पर और कोयले पर सेक कर खाना पसंद करते हैं, साथ ही नमक मिर्च मसाला आदि लगाकर। तो आइए जानते हैं कि इन दोनों तरीकों में से कौन सा तरीका साइंटिफिकली प्रूवन है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। वैसे भी स्वाद को ध्यान में रखकर यदि निर्णय लिया जाए तो मुझे लगता है कि अधिकतर लोगों की पहली पसंद इस तरीके से सिके हुए भुट्टे खाना पसंद है। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि जब आप भुट्टे को उबालते हैं तो उसमें पानी के अंदर उबाला जाता है, और जब उबलते हुए पानी की कुछ मात्रा व दाना एब्जॉर्ब करता है तो उसके अंदर की जो मिठास है वो थोड़ी कुछ कम होती है, जो कि स्वाद ग्रंथिकाओं के हिसाब से हम देखें तो थोड़ा सा प्रथम दृष्टि में हमें पसंद नहीं आता है। इसलिए कुछ लोग इस उबलते हुए पानी में कुछ नमक की मात्रा मिला देते हैं, जिससे कि यह जो पानी ऑब्जर्व करने से थोड़ा सा स्वाद में फर्क आया है उसकी पूर्ति की जा सके। तो साथियों आइए जानते हैं उसके ऊपर। चीन में 405 लोगों पर 16 दिनों तक किए गए एक परीक्षण में उन 16 दिनों तक आग पर सेके गए भुट्टे उन्हें खाने को दिए गए, और उसके परिणाम में पाया गया कि इस आग पर सेके गए भुट्टे के खाने से एक तो दांतों के ऊपर पाए जाने वाली सुरक्षा परत, जिसे कि एनामिल कहते हैं, फ्लोरोसिस के प्रभाव से उसको नुकसान पहुंचा है। जब उन्होंने इसके कारणों का पता किया तो उन्होंने पाया कि सिके हुए भुट्टे में जब आप देखते हैं कि थोड़ा सा ऊपर से काले हो जाते हैं तो यह एक्चुअली कार्बन होता है, और जब भुट्टे इन कोयलों पर सेका जाता है और आग के ऊपर तो उसमें से एक फ्लोरीन नामक गैस रिलीज होती है, जो कि इन उबले हुए भुट्टों की मात्रा में इन सेके हुए भुट्टों में 35% अधिक होती है। अतः इसकी वजह से जो दूसरा नुकसान उन्होंने ऑब्जर्व किया कि फ्लोरोसिस होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है, जो कि हमारी हड्डियों को बिल्कुल कमजोर कर देता है, साथ ही दांत भी कमजोर हो जाते हैं। और तीसरा साथियों, जब भुट्टे को सेका जाता है तो उसमें से जो कार्बन रिलीज होता है उसमें हेट्रोसाइक्लिन एमाइंस नामक तत्व अधिक पाया जाता है, और यह जब अधिक मात्रा में शरीर में जाता है तो एलडीएल और वीएलडीएल नामक बुरे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, और साथ ही कैंसर कारक कणों की वृद्धि भी करता है। फ्री रेडिकल ज्यादा मात्रा में रिलीज होते हैं, जो कि कैंसर कारक होते हैं। चौथा साथियों, इसकी वजह से जो उन्होंने नुकसान पाया कि यह शरीर में पाए जाने वाले गैस्ट्रिक परतों को नुकसान पहुंचाता है, जिससे कि गैस की प्रॉब्लम और एसिडिटी वगैरह होने की समस्या भी बढ़ जाती है। अतः साथियों, यह सब सुनने और जानने के बाद अब हमारे मन में प्रश्न आता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो साथियों, यहाँ कोई आपको डराना मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन जो साइंटिफिकली एक रिसर्च हुआ है और उसके जो परिणाम आए हैं वो मैंने आपके सामने रखे हैं। तो अब हमारे सामने 3 रास्ते बचते हैं कि हमें किस तरीके से भुट्टे को खाना चाहिए। पहले तो यह कि इसे सेक कर खाया जाए, दूसरा उसे उबाल कर खाया जाए, और तीसरा यदि आपकी स्वाद लोलुपता है और आप उसे सेक कर ही खाना चाहते हैं तो उसमें हमें एक सावधानी बरतनी चाहिए कि ऊपर की जो इस तरह की लेयर्स होती है, 2-3 जो ऊपर के छिलके होते हैं, उन्हें रखकर भुट्टे को सेका जाए तो थोड़ा सा अंदर से भाप से दाना पक जाएगा, और उसके बाद उसको निकाल कर हल्का सा सेक लिया जाए। ज्यादा देर तक आंच पर ना रखा जाए और ज्यादा उसको दानों को काला न किया जाए। तो मैं समझता हूं कि यह तरीका थोड़ा सा अपने लिए ज्यादा उचित रहेगा, और अगर संभव हो तो उबाल कर खाया जाए तो वह तो अति उत्तम तरीका रहेगा। तो साथियों, ये कुछ जानकारी मैंने आपके सामने रखी। धन्यवाद एवं आभार। आशा करता हूँ जानकारी आपके लिए काम आएगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इसे अपने साथियों के साथ साझा करें। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके द्वारा किए गए इस सब्सक्राइब से हमारा उत्साहवर्धन होता है और हम इस तरह की नई नई जानकारी आपके सामने रख सकते हैं। धन्यवाद एवं आभार। मिलेंगे जल्द ही फिर किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सर्वे जना सुजना भवन्तु, सर्वे सुजना सुखिनो भवन्तु। स्वस्ति।